नमस्कार। नवग्रह में से एक ग्रह मुक्ति का कारक है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाला नाम है केतु। मुक्ति कोई छोटा बिंदु नहीं है, मुक्ति बहुत बड़ा क्षेत्र है। मुक्त हो जाना किससे? जीवन मृत्यु से नहीं, परेशानी से, समस्याओं से। तो केतु महाराज मघा नक्षत्र में गोचर करेंगे। मघा नक्षत्रो अति तेज युक्त, मघा का तेज निराला है, ये पितरों का उजियाला है, सिंहासन की गरिमा जिसमें, या तो राजयोग का रखवाला है। आपको मघा बहुत अच्छा कनेक्ट करेगा यदि आप पितरों से कनेक्ट हैं। जहां विरासत बोल उठे, वंश का गौरव डोल उठे। जहां पे पड़े मघा की दृष्टि, वहां निश्चित रूप से आएगी सुख समृद्धि, होगी वृष्टि। वृषभ लगन वृषभ राशि के जातकों के लिए 4th हाउस में है संभलना। क्या संभलना? केतु आपके तीनों मुक्ति के घर में है। प्रथम मुक्ति, द्वितीय मुक्ति, अंतिम मुक्ति। तो सुख से आपको अलग कर सकते हैं, सुख से अलग कर सकते हैं केतु महाराज। सुख की चीजों से अलग कर सकते हैं। माता की सेहत पे असर दे सकते हैं। हृदय का रखना ध्यान, कहीं ऐसा ना हो कि केतु हार्ट पे झटका मार दे। संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि आपकी महादशा अंतरदशा सानुकूल चल रही है तब तो भैया राधे राधे जय श्री कृष्णा करिए। सानुकूल नहीं चल रही है तो सावधान। पार्थ, मघा का केतु करेगा अंतिम प्रहार, और अगर महादशा अंतरदशा नहीं ठीक है तो होगी आपकी हार। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं आपका मित्र नक्षत्रगता अन्वेषी आचार्य देव। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले मैं कहना भूल जाऊं, आप करना भूल जाएं। यह नक्षत्र नहीं, एक शक्ति है, भीषम पितामह बना देती है। सामने से कोई पराजित नहीं कर सकता। 18 वर्ष के केतु 18 साल के युवा अभिमन्यु जैसे चक्रव्यूह में निकलेंगे, ध्वस्त कर देंगे। जो झुका पिता के चरणों में, उसकी सच्ची उन्नति है। यह नक्षत्र पितरों से कनेक्ट कराएगा। यदि पितर से आप कनेक्ट हैं भाई साहब, सुख समृद्धि आएगी, परेशानियां खत्म होंगी, भू संपदा में आपको थोक भाव में होगा लाभ। किंतु यदि आप पितरों से कनेक्ट नहीं हैं तो राज छीन ले, ताज गिरा दे, अहंकार को क्षण या पल में मिटा दे। जो झुका आत्मा के चरणों में, उसको दिव्य स्वरूप का दर्शन करा दे। तो केतु को बेहतर रखिएगा, केतु यहां बेहतरीन फल देने वाले हैं। किंतु चलिए, 4 चरणों में फल मिलेगा केतु का। तो पहली चीज जान लीजिए, केतु न शुभ है न शुभ है। केतु आपके लिए दर्पण स्वरूप है। जैसा आपका चेहरा होगा वैसे प्रतिबिंब नजर आएगा। तो आपने अच्छा किया है तो राधे राधे होगा, नहीं माता संबंधी और हृदय संबंधी दोनों कष्ट आपको मिलेंगे। इससे ज्यादा स्पष्ट तो अब नहीं बताया जा सकता। ठीक है, भू संपदा संबंधित नुकसान हो सकता है इस बीच में। यह 4 चरणों में चलेंगे। मघा नक्षत्रे समायुक्ते सिंहासन प्रदायका यत् पितृबलम तीव्रम तत्र भाग्यम न संशयः। यदि वंश परंपरा, कुल परंपरा का ज्ञान है, भान है, तो यह गोचर सिंहासन देने वाला। सिंहासन थोड़ी ना मिलेगा, मतलब उच्च पद देने वाला है, भू संपदा में लाभ देने वाला है। पितृकृपा विहीनस्य मघा न शुभदा भवेत। यदि आप पिता की कृपा, पिता का स्नेह, पिता का आशीर्वाद, पारिवारिक परंपराओं का तिरस्कार कर रहे हैं तो मघा नक्षत्र आपके लिए शुभ नहीं होगा। नोट करके रख लीजिए। अहंकारे पत्यासु राजत्वम विनश्यति। अहंकार के कारण आप धीरे धीरे गिरोगे और खत्म ही हो जाओगे। इसलिए सबसे पहला पॉइंट, परंपराओं का विरोध मत करना, कुल परंपरा का मान सम्मान करना। यदि आपका जन्म 7 तारीख को, 16 तारीख को, 25 तारीख को हुआ है,
आपके ग्रह 1-2 ग्रह मघा, अश्विनी और मूला नक्षत्र में है तो इसका प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा पड़ेगा। यदि केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो भी प्रभाव पड़ेगा। यह 4 चरणों में चलेंगे। आप नक्षत्र के अनुसार ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमने नक्षत्र के अनुसार ज्योतिष के क्लासेस स्टार्ट कर रखे हैं। पहले आइए, पहले पाइए। 12 से स्टार्ट है, 6 तारीख तक क्लोज है। ठीक है, तो 6 तारीख तक आ जाइए। लिमिटेड सीटें हैं, बहुत नहीं है कि कोई भी एडमिशन ले, एक लिमिट मैंने बना रखी है। और छोटा सा ग्रुप बनाएंगे, अच्छा ग्रुप बनाएंगे। जरूरी थोड़ी ना है कि बहुत लोग इकट्ठा हो तो काम अच्छा चले। 29 मार्च से 31 मई तक ये चलेंगे कर्क नवांशा में। कहाँ चलेंगे? कर्क नवांशा। तो कर्क मतलब पराक्रम, मेहनत करवाएंगे। बंधु बांधवों से रिश्ता अच्छा करिए, मेहनत करिए, मेहनत के द्वारा सिंहासन प्राप्त करिए। मघा नक्षत्र सिंहासन प्राप्त का नक्षत्र, पितर का नक्षत्र है। मघायाम केतु गोचरे पितृभक्ति प्रबोधिता, सिंहासनम कंपते तत्र कर्म फल प्रदायकम। सिंहासन का आप उठते हैं। बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी दानी थी, बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी। तो बस यही चीजें आ रही हैं। 31 मई से 2 अगस्त तक अर्थ बहुत अच्छा मिलेगा, पैसे मिलेंगे। जो आपके जमा पैसे हैं, जो लोग लेकर डूब रहे हैं, उनको कब्र से उठा के झंझोड़ के बोलेंगे उठो बेटा पैसा दो पहले। मतलब एक उदाहरण है, ऐसा नहीं होता। तो जो आपके पैसे लिए उनको पैसे देने पड़ेंगे। इसके पश्चात ये 2 अगस्त से 3 अक्टूबर वृषभ नवांशा में जाएंगे। आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, सर पे चोट न लग गया, ध्यान रखिएगा। यात्रा के समय ध्यान रखिए। 3 अक्टूबर से 5 दिसंबर खर्च कराएंगे। सब कुछ अच्छा थोड़ी ना होता है। यहाँ पे आपको बेवजह खर्च करना पड़ेगा। पितरों के निमित्त, बुजुर्गों के निमित्त, विदेश जाने के निमित्त खर्च करना पड़ेगा। तो अपने केतु को अच्छा रखेंगे तो केतु सुफल देंगे, वरना केतु चतुर्थ के, अष्टम के, द्वादश के कारक है, दुर्घटना कारक है। मुक्त कर देंगे, संसारे से मुक्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग बोल जाते हैं। महादशा अंतरदशा जिसकी अच्छी चल रही है, कोई कुछ टेढ़ा नहीं कर सकता। ठीक है, इस जगत में ग्रह अच्छे हैं ना तो आप बहुत कुछ ठीक कर ले जाएंगे। पितरों को प्रणाम करके चलिए, बड़ों को प्रणाम करके चलिए। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त एक दीपक लगाइए। जो घर में खाना बनता है उसको पितरों के समक्ष अर्पित करके गाय को खिला दीजिए, कुत्ते को, कौवे को रोटी दीजिए। ध्यान रखिएगा मां के हृदय का, अपने हृदय का। वॉकिंग करते रहिए। माह में जब भी चंद्रमा मघा नक्षत्र में जाए तो बट वृक्ष के नीचे दीपक लगाइएगा, चीजें बेहतर हो जाएंगी। अपने महादशा अंतरदशा चेक कर लीजिए। केतु का गोचर तकलीफ तो दे रहा है, सुख में विघ्न दे रहा है, विरागी बना रहा है, वीतरागी बना रहा है, वैरागी कर देगा। जोर का झटका धीरे से नहीं भाई साहब, जोर का झटका जोर से मारेगा। केतु के आप पहले अपनी कुंडली चेक करिए, फिर बताइए, फिर उपाय करिए। परमात्मा आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, मुस्कुराते रहे। देखिए, केतुर मघे स्थितो यत्र त्याग मार्ग प्रदर्शेत, त्याग का मार्ग दे देता है। केतु ना तो शुभ है ना शुभ है, कोई भी ग्रह शुभ नहीं होता। क्यों? हम लोग इतनी छोटी सी पृथ्वी है, इतनी छोटी सी, ब्रह्मांड के हिसाब से बड़े बड़े ग्रह, इतने बड़े बड़े ग्रह हैं, तो उनके अनुसार हमारी पृथ्वी इतनी ही छोटी है। उसमें मंगल हमें चोट मारने क्यों आएगा? केतु चोट मारने क्यों आएगा? हमारे ग्रहों की कर्म ही है ना, हमने कनेक्शन बना रखे हैं। उस तरह की चीजें आएंगी, उसको संभाल नहीं पाओगे तो उसका इफेक्ट तो संभालना। खुश रहना, सुस्त रहना, मुस्कुराते रहना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।